जोंग अपनी असली उम्र किसी को नहीं बता। इन्हें दुनिया के सबसे यंग नेताओं में गिना जाता है। किम जोंग बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर था, इसीलिए उसके पिता ने उसे स्विट्जरलैंड के टॉप स्कूल में भेजा, जहां उसने अपनी असली पहचान छिपाकर पढ़ाई। वहीं पढ़ाई के दौरान उसे स्विस चीज से इतना लगाव हो गया कि आज भी वह उसका दीवाना है। यही कारण है कि हर साल नॉर्थ कोरिया में स्विट्जरलैंड से बड़ी मात्रा में स्विस चीज मंगाई जाती, और यही उसकी बढ़ती मोटापे की बड़ी वजह। 2011 में पिता की मौत के बाद बिना किसी सैन्य ट्रेनिंग के किम जोंग ने पूरे नॉर्थ कोरियन आर्मी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। छोटी सी वायर मैच देखने में आपको मामूली सी लग रही होगी, लेकिन इसी के पीछे एक कमाल की इंजीनियरिंग छुपी हुई है, जिसे आप तोड़ो, मोड़ो या दबाओ, फिर भी ये अपने पुराने सेफ में वापस आ जाए। दरअसल इसे बनाने के लिए सिंगल सॉलिड एलॉय ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे लेजर से काटकर इस तरह की सेफ दी जाती है। वहीं इसका काम है पेशेंट को हार्ट अटैक से बचाना, क्योंकि जब कोर्नल आर्टरी में पलक जमता है तो हार्ट अटैक के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। इसीलिए इस आर्टरी स्टैंड को अंदर डालकर एक्सपेंड कर दिया जाता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल पहले की तरह। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जिसे छूना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर में पॉइजन होता है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में पाया जाने वाला हुडेड पिटोहुई है। ये दुनिया के उन दुर्लभ पक्षियों में शामिल है जिनकी त्वचा और पंखों में विष पाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह पॉइजन पक्षी खुद नहीं बना, बल्कि अपने भोजन से हासिल करता है। यह खास तरह के जहरीले बीटल, खासकर चोरसाइन प्रजाति को खाता है, जिनमें बट्राचोटॉक्सिन नाम का शक्तिशाली पॉइजन होता है। वही टॉक्सिन जो जहरीले डार्ट मेंढकों में भी पाया जाता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, यह पक्षी खुद इस पॉइजन से कैसे बचता है? वैज्ञानिकों के अनुसार समय के साथ इसके शरीर ने इस टॉक्सिन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। इसका नर्वस सिस्टम इस पॉइजन से प्रभावित नहीं होता, जबकि शिकारी के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। यही कारण है कि कई शिकारी इस पक्षी से दूरी बनाए रखते। प्रकृति में कभी कभी पॉइजन भी ढाल बन जाता है, अगर शरीर उसे सहने की ताकत सीख ले। शायद यही असली रणनीति है जो इस छोटे से पक्षी को जंगल में सुरक्षित रखे। सोचिए, जहाँ इंसान खड़े होने से भी डर जाए, वहाँ एक पक्षी अपना घर बसा, ज्वालामुखी की राख। यह है मलियो, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप का एक अनोखा और दुर्लभ पक्षी। मलियो अपने अंडों को सेने के लिए खुद उन पर नहीं बैठ, इसके बजाय वह ज्वालामुखी की गर्म रेत या भूतापीय मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदकर अंडे दबा दे। ज्वालामुखी जमीन के नीचे लगातार प्राकृतिक गर्मी मौजूद रहती है, और यही गर्मी अंडों को सुरक्षित रूप से इंक्यूबेट करती है। यानी यहाँ माता पिता नहीं, बल्कि धरती खुद इंक्यूबेटर बन जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मलियो के अंडे सामान्य मुर्गी के अंडों से लगभग 5 गुना बड़े होते हैं, और जब बच्चा बाहर निकलता है तो वह पूरी तरह विकसित होता है। उसे न किसी देखभाल की जरूरत होती है, न सिखाने की। वह खुद रेत खोद कर बाहर आता है और जन्म के कुछ ही घंटों में उड़ भी सकता। जोखिम भरा है, लेकिन यह तरीका, अगर तापमान थोड़ा भी असंतुलित हो जाए तो पूरा घोंसला नष्ट हो सकता। मलियो की कहानी बताती है कि प्रकृति सिर्फ सुरक्षित जगहों पर ही जीवन नहीं देती, वह कठिन तपती राख में भी नया आरंभ खोज लेती है। जहाँ सबको विनाश दिखता है, वहीं वह जीवन की। आपने कभी सोचा है कि एक खतरनाक टेरेंटुला स्पाइडर अपने घर में एक छोटे से मेंढक को क्यों रहने दे? हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, मगर ये सच है। दरअसल कुछ चुनिंदा टारंटुला स्पाइडर अपने बिल में मेंढकों को रहने देते हैं, लेकिन उससे पहले वो उस मेंढक को ध्यान से चेक कर, अगर उसके शरीर से आने वाले केमिकल सिग्नल सही रहे तो मेंढक को वहीं रहने का परमिशन मिल जाता है। फिर वो मेंढक बिल में आने वाले एंट्स और छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा मकड़ी के अंडों नुकसान पहुंचने से बचाता है। यानी मेंढक मकड़ी के अंडों को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, और इसी वजह से मकड़ी भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। साथ ही अगर यह है इंसानों द्वारा खोदा गया दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा कोला सूल, जो रूस में, और इसकी गहराई लगभग 12 किलोमीटर से भी ज्यादा। यानी अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें उल्टा रखें तो वो भी पूरा समाज। जैसे जैसे ड्रिल नीचे जाती गई हालात खतरनाक होते, और इतनी गहराई में मान 180 डिग्री पहुंच गया, जिससे मशीनें जवाब देने लगी, और इसे 1990 में ही बंद। लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि इसके नीचे से लोगों के चीखने चिल्लाने